वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माय शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 और उसमें हम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज 2.4 सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग क्यूबिक बेस्ड पर करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर करेंगे और उससे जो कंसेप्ट हम लोगों को जनरेट हुआ है और उसका हम यूटिलाइज यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से व्हाट इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। If zeros of the polynomial are given, then what is the relation between zeros of the polynomial and its coefficient, followed by हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। Now as we know p of x equals to ax cube plus bx square plus cx plus d is the cubic polynomial, general form of cubic polynomial, provided a is not equals to 0 and a b c d all belongs to real number. Let alpha, beta, gamma are zeros of polynomial p of x. Therefore alpha plus beta plus gamma, alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha and अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये मेरा लिखने का स्टाइल है, आप इसको देखिए तो डिवीज़न 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 डिवीज़न, ठीक है। नीचे में ए हमने लिख दिया, डिनोमिनेटर में ए लिख दिया, उसके बाद बी सी डी, ओके, माइनस प्लस माइनस मीन्स व्हाट, ये हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है। ये हम लोग वी हैव ऑलरेडी सीन दिस, ओके। बेस्ड ऑन this we will solve the question. First question says verify the numbers given along with the cubic polynomial below are their zeros, okay, and also verify the relationship between its zeros and its coefficients. Now bit 1, first polynomial is 2x cube plus x square minus 5x plus 2 and alongside numbers are given 1/2, 1 and -2। इसका मतलब ये जीरोज़ हैं, तो यह अगर जीरोज़ होंगे इसका मतलब है कि इसको अगर हम p ऑफ x इक्वल टू एज्यूम कर लें 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, देयर फोर p ऑफ 1/2 लेंगे देन इट मस्ट बी 0, 1/2 इट्स होल क्यूब प्लस 1/2 its whole square minus 5 times 1/2 plus 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 multiplied by 1/8 plus 2 2 जा 4 1/4 minus 5/2 plus 2, 2 4 जा 1/4 plus 1/4 minus 5/2 plus 2, okay, so 2/4 minus 5/2 plus 2, so 2/4 1/2 हो गया, 1/2 और माइनस 5/1 माइनस 5/2 प्लस 2 माइनस 4/2 प्लस 2, 2 2 जा माइनस 2 प्लस 2 गिव्स 0। क्लियर है? सो p ऑफ x at x इक्वल्स टू 1/2 0, देयरफॉर p ऑफ x at x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, इसको इस तरह से लिखें, p ऑफ 1/2 इक्वल्स टू 0 आ गया। नाउ फॉर 1, p ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 क्यूब प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 1 प्लस 2, ठीक है। रिप्लेसिंग 1 बाय x, रिप्लेसिंग x बाय 1, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 हियर इन ऑल पॉलिनोमियल टर्म्स। सो 2 1 इट्स पावर 3 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 बिकम्स 2 प्लस 1 इट्स स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 2, so 2 2 4 plus 1 5 minus 5 0, ठीक है। therefore p of 1 equals to क्या निकला हमारे पास 0। थर्ड वन p of -2, so -2 into -2 its whole cube plus -2 its whole square minus 5 times -2 plus 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 minus 16 and 2 2 जा 4 plus 4 minus into minus plus 10 plus 2, so 2 4 plus 2 6 plus 10 16 minus 16 0, p of -2 becomes 0। see here
at all x is equals to half, x equals to 1 and x equals to minus 2, polynomial becomes 0. Therefore हम कह सकते हैं कि therefore since p of x equals to 0 at x equals to half, x equals to 1 and minus 2, therefore x equals to half, 1 and minus 2 are zeros of p of x. क्लियर है? सो वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ये तो वेरीफाई हो गया. अब ऑल्सो कह रहा है कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट. ओके, नाउ उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सो हम लोग जान रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज, let alpha equals to half, beta equals to 1 and gamma equals to minus 2. ठीक है? एंड यहाँ पर एंड ऐसा नहीं लिख करके हम यहाँ पर सीधा कोफिशिएंट के साथ लिखेंगे. देयरफॉर हम कह सकते हैं कहने से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? सो हाफ प्लस 1 प्लस माइनस 2, सो हाफ 1 minus 2 minus 1, half 2 1 जा 2, 1 minus 2 upon 2 minus 1 upon 2. ओके, सो कैन आई से 1 है. ठीक है, पॉलिनोमियल यहाँ पर 2 है a की जगह पर. ठीक है, ये पर ये 2 ये 1 है, तो कह सकते हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. सो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पर हो गया क्या? -1, माइनस तो बाहर में है, 1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है. अच्छा, यहाँ से हम एक चीज़ लिख लें कि कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू -5 एंड कांस्टेंट इक्वल्स टू 2. ये 4 हम यहाँ पर ऑल फोर आर मेंशन. नाउ अगर यहाँ पर देखें कि 1 है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1. ठीक है, आगे में माइनस साइन लगा दिए तो इसका मतलब -1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. आई हैव रिटन हियर. नाउ वेरीफाइड. नेक्स्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros taken at a time. Sum of product of 2 zeros taken at a time. It means what? Alpha into beta, beta into gamma plus gamma into alpha. What would be the value? 1 upon 2 multiplied by 1 plus 1 multiplied by -2 plus -2 multiplied by 1 upon 2. Got cancel 1. So 1 upon 2 ये हो जाएगा -2. Here is -1. So 1 upon 2 -3. 3 2 जा 6. 1 minus 6 upon 2, that is -5 upon 2. So -5 is coefficient of x. Can I say directly coefficient of x upon coefficient of x cube? Verified हो गया. Next, product. Here I am writing here product, that is alpha into beta into gamma. 1 upon 2 into 1 into -2. 1 upon 2 into 1 into -2. 2 cancel. This is what? -1. -1 is nothing but -1 upon 1. So minus of 1. ठीक है, और अपॉन 1 हम कह सकते हैं. तो सी इस तरीके से हम सिंप्लीफाई ना करें. आई एम सॉरी, सिंप्लीफाई करने से फिर से मुझे चेंज करना पड़ेगा. 1 upon 2 multiplied by 1 upon -2, -2 upon 2, माइनस ऑफ 2 क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ये भी वेरीफाइड हो गया. तो बोल सकते हैं कि हैंस वेरीफाइड. ठीक है, रिलेशन वेरीफाइड हो गया. सम ऑफ जीरोज, sum of product of 2 zeros taken at a time and product of zeros. In this manner we have solved this question. Any doubt? अगर कहीं पर भी डाउट हो at any stage you can call me, you can contact me. Okay, now second bit similar manner है.
सेकेंड बिट आप उसे सॉल्व करेंगे, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, second question says find the cubic polynomial with the sum of product of two zeros taken at a time and product of zeros are given. Okay, sum is given. Second question, sum is given, sum 2 and sum of product of zeros taken 2 at a time equals to sum of product of zeros taken 2 at a time equals to -7 and product of zeros -14. ओके, सो अगर हम लोग एज्यूम कर लें लेट p of x इक्वल्स टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d प्रोवाइडेड इज नॉट इक्वल्स टू 0, a b c d all belongs to real number and assuming and also इतना हो गया whose zeros are alpha, beta and gamma respectively, not respectively, ठीक है, alpha, beta and gammas. Given that once we have assumed alpha beta, we have assigned alpha beta and gamma are the zeros for the polynomial p of x equals to ax³ plus bx² plus cx plus d, then their relation, then sum of zeros alpha plus beta plus gamma कितना हो जाएगा। सो अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है गिवन 2, ठीक है, 2 दिया हुआ है एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस टेकन एट ए टाइम अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, gamma into alpha, it is given -7 and alpha into beta into gamma which is also given -14. Okay, now we know what we know, sum of zeros alpha plus beta plus gamma. See here alpha plus beta plus gamma कितना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो हम कह सकते हैं कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ ओके, माइनस ऑफ और ये कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 है, इज नथिंग बट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज b माइनस b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ इज a. ओके, नाउ कैन आई रीअरेंज देम, ओके, रीअरेंज करेंगे, सो हम कह सकते हैं कि 2/1 एंड दिस माइनस साइन इज ट्रांसपोजिंग टू लेफ्ट हैंड साइड, देन इट बिकम्स b/a, यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, तो इन दिस मैनर हम कह सकते हैं कि यह कितना होगा, c/a, ठीक है, और अल्फा बीटा 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 गामा ये जो है सम ऑफ प्रोडक्ट -7 इज इक्वल्स टू c/a. ओके, नाउ कैन आई से -7/1 इज इक्वल्स टू c/a, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड वन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³ that is -d/a. Okay, now alpha into beta into gamma -14, here it is, here I have written here, is equals to -d/a, minus got cancel, can I say 14/1 d/a. okay, now अब कंपेयर कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिलेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड,
इस तीनों रिलेशन में कंपेयर करना है। ए, इस ए की जगह पर यहाँ पर कौन है, 1 है, यहाँ पर भी ए के प्लेस पर कौन है, 1 है, यहाँ से भी ए की वैल्यू को हम कंपेयर करके लिख सकते हैं 1 ऑन कंपेयरिंग, अदरवाइज इसके इनफाइनाइट फॉर्म्स होंगे, इसीलिए कंपेयर करके ही हम लिख सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग a equals to 1. What about b? b equals to -2, c equals to from here -7 and d equals to 14. Clear है? Okay. Now जैसे ही once we have got the value of a, b, c and d, therefore can I say p of x equals to, ठीक है, since on putting a, b, c and d in p of x, we have, okay, p of x equals to a means 1 into x cube plus b minus 2 times x square plus c minus 7 times x plus d 14. So x cube minus 2x square minus 7x plus 14, this would be your polynomial, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्लियर है? एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14, दिस वुड बी योर क्यूबिक पोलिनोमियल आंसर। कहीं पर डाउट है माय डियर फ्रेंड? ओके, नाउ थर्ड वन क्वेश्चन सेज इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ p of x, x क्यू माइनस 3x स्क्वायर, x क्यू माइनस 3x स्क्वायर, x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b, a एंड a प्लस b, फाइंड a एंड b। नाउ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल गिवन, ठीक है, हियर अगर जीरोज विद द पोलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है तो वी नो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और सम ऑफ जीरोज a माइनस b प्लस a प्लस a प्लस b माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -3 माइनस ऑफ -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 1, और a एंड a 3a माइनस b एंड प्लस b गॉट कैंसल इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3, so 1 time, therefore a equals to 1 we have obtained. Now product of zeros, product of zeros is equals to minus constant upon coefficient of x cube, minus constant is how much, 1 upon coefficient of x cube 1, और product of zeros that is alpha यानी a minus b times a into a plus b, और a into b, a plus b, a minus b, that is a square minus b square times 1, a equals to minus 1, और put the value of a 1 minus b square times 1 that is minus 1, so 1 minus b square gives minus 1, transpose into this right hand side, then it becomes minus b equals to minus 1 minus b square equals to minus 2, minus if I'm taking common then minus 1 times b square equals to minus 1 times 2 cancel out, or b square is equals to 2, so b is equals to plus minus square root of 2, as you know very well b is equals to plus minus square root of 2, therefore can I say a equals to 1, b equals to plus minus square root of 2, this would be your answer. Any doubt? Okay, now next
Next, fourth one. Question is saying if two zeros of the polynomial x raised power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 13x minus 35, okay, are 2 plus minus square root of 3. Okay, find other zeros. Find other zeros. So यहाँ पर दो जीरोस दिए हुए हैं. एक जीरोस if I'm considering plus sign then 2 plus root 3. Another if I'm considering minus sign 2 minus root 3. Let this is what alpha, this is beta. ठीक है, मैं नहीं भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, since 2 plus root 3 and 2 minus root 3 are zeros of p of x, polynomial in x, therefore x minus 2 plus root 3 and x minus 2 minus root 3 are factors of p of x, or can I say x minus 2 minus root 3 into x minus into plus minus 2 minus into minus plus root 3. ठीक है, उसको इसी तरह से रहने देते हैं, अच्छा रहेगा, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ क्यों अच्छा रहेगा. ठीक है, इसको इस तरह से रहने दीजिए प्लस के साथ. एंड क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको हम बता रहे हैं. इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स. वाई? क्योंकि अगर इसे ए कंसीडर करें या बी, ठीक है, नहीं 2 plus root 3 2 minus root 3 x minus this and x minus 2 minus 3. ठीक है, अच्छा, इसको हम इसको मल्टीप्लाइड कर दें तो ओके, यहाँ से निकल जाएगा, और x minus 2 plus minus root 3 in this manner we can write multiplied by x minus 2 minus root 3 minus into minus plus root 3 is a factor of p of x. इसे समझ में लगा? ठीक है माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया. x माइनस 2 इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या है, x माइनस 2 को हम सेपरेट ले सकते हैं और प्लस इंटू माइनस माइनस रूट 3. हियर x माइनस 2 पे हम टेकिंग एट एज ए वन टर्म, देन माइनस इंटू माइनस प्लस रूट 3 अनदर टर्म आ गया. सो यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम a मान लें एंड दिस इज व्हाट b, सो इट इज़ व्हाट a एंड दिस इज b. तो a माइनस b टाइम्स a प्लस b गिव्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. कैन आई से x minus 2 its whole square minus b square means root 3 its whole square is a factor of p of x. It means what? X square plus 4 minus 4x minus 3 is a factor of p of x, or x square minus 4x 4 minus 3 1 plus 1 is a factor of p of x. क्लियर है? अच्छा, अगर ये एक फैक्टर है तो रिमेनिंग 2 जीरोज के लिए क्या करेंगे, इससे पॉलिनोमियल में डिवाइड कर देंगे. नेक्स्ट, okay, so x square minus 4x plus 1 divide x raised power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 13x minus 35. Okay, can I erase it? Okay,
Now x square x raised power 4. X square would be the one term of a quotient. X square multiplied by x square gives x raised power 4. X square minus 4x cube. X square multiplied by 1, that is plus x square. Minus plus minus. Cancel out. Minus 6 plus 4. Minus 2x cube. Minus 26 minus 27x square plus 13x minus 35 minus 2x square minus 2x minus 2x cube minus into minus plus 2 4 ja 8x square minus 2x. Okay, because minus 2x multiplied by 1 gives minus 2x plus minus plus. Cancel out. Minus 27 minus 35x cube plus 13 plus 2 plus 15x minus 35 minus 35x cube, this x square होना चाहिए, sorry, x square. So x square minus 35 minus 35 minus 35 x square minus 35 4 यानी minus into minus plus 35 4 जा, okay, 140 x माइनस 35 माइनस इंटू प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, दिस गॉट कैंसल, दिस गॉट कैंसल. कितना आएगा? माइनस 125x. ये तो 125x आ गया, कहीं ना कहीं मिस्टेक है. ठीक है, हाँ ये मैंने मिस्टेक लिया है. ठीक है, ये मैंने मिस्टेक लिया है. 13x. ठीक है, 138 है. ठीक है, यहाँ पर 138 है. आई एम सॉरी, 138 प्लस 2 140 एंड प्लस एंड माइनस गोज कैंसल, 0. क्लियर है? सो रिमाइंडर इज 0. रिमाइंडर इज 0. इट मीन्स व्हाट? यहाँ से दो अनदर फैक्टर निकलेंगे, उसको लीनियर पार्ट में ब्रेक करते हैं. देयरफॉर कैन आई से x रेज़ पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35. ओके, यहाँ से तो दो रूट्स हमारे पास हैं. ठीक है, 2 प्लस माइनस √3. अब यहाँ से हमको निकालना है. सो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं. प्लस 1 टाइम्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. यहाँ पर क्या है? माइनस 35 मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स माइनस 35. इन दी टू पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं. 7 एंड 5 ले लेते हैं. -2 -7 एंड +5. सो कहना से एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35. सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. यहाँ से x if I am taking common then x minus 7 plus 5 if I am taking common then x minus 7. x square minus 4x plus 1 x plus 5. Here is x minus 7. क्लियर? सो यहाँ से दो फैक्टर निकल गए लीनियर पार्ट में. सो कह सकते हैं कि p ऑफ x, दिस इज व्हाट? p ऑफ x. अच्छा, यहाँ से आपके पास निकल गया कि p ऑफ x. To get another two zeros, to get another two zeros, this must be 0 or this must be 0. X plus 5 equals to 0. It means x equals to -5 and this factor x minus 7 0. Therefore x becomes 7. Therefore 7 and -5 are remaining two zeros. ठीक है, अगर इसको 0 होना होगा, इसका मतलब है कि इसको 0 होना है
x प्लस 5 बिकम्स 0, इट मीन्स x इक्वल्स टू -5। -5 अगर हो जाए, x की वैल्यू अगर -5 पुट करते हैं तो टोटल वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा, बिकॉज दिस टर्म बिकम 0। अगर x इक्वल्स टू 7 पुट करते हैं तो 7 - 7 बिकम 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग बिकम 0। तो इसको 0 पूरा होना होगा अगर x की वैल्यू एट व्हाट वैल्यू ऑफ x पॉलिनोमियल गिव्स 0, कॉल्ड जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 7 एंड x इक्वल्स टू -5 दोनों पर वैल्यू क्या हो जाते हैं, 0, बिकॉज अनदर 2 zeros आर 2 + √3 एंड 2 - √3 यहाँ से आपके पास आ चुका है। सो दिस वुड बी योर जीरोज। यही आपका जो है ना क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब उसके बाद अब आपके पास क्वेश्चन है HW के रूप में मैं दे रहा हूं, HW के रूप में मैं दे रहा हूं क्वेश्चन है कि इफ द पॉलिनोमियल, फिफ्थ वन ना, हाँ, इफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू x रेज पावर 4 - 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 is divided by another polynomial x square plus 2x square minus 2x plus k divided by another polynomial x square minus 2x plus k. The remainder comes out to be comes out to be x plus a. Okay, find k and a. यहाँ से आपके पास k है टर्म एंड हियर इज a। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, बहुत इजी भी है, ठीक है। नहीं समझ में लगेगा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।